आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है 50 शेड्स डार्कर, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सेकंड पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। मूवी की शुरुआत में हम क्रिश्चियन ग्रे को देखते हैं, जिसे बहुत डरावने सपने आ रहे होते हैं। ये सपने उसके बचपन से जुड़े होते हैं, जहां वो देखता है कि बचपन में कोई आदमी उसे बुरी तरह मार रहा है। दूसरी तरफ हम एना स्टील एनास्टेशिया को देखते हैं, जो अब एक पब्लिशिंग कंपनी में जॉब करती है। एना अपनी न्यू जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और क्रिश्चियन उसे गुड लक विश करने के लिए फूल भेजता है। एना के बॉस का नाम जैक हाइड होता है। एना से पहले यहाँ 3 लड़कियां जॉब छोड़ चुकी होती हैं और अब एना यहाँ 4th एम्प्लॉय होती है। एक दिन एना एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी तस्वीरों की बहुत सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एना को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। उसका दोस्त उससे बताता है कि अगर तुम्हें पहले पता होता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। तभी एक लेडी आती है और बताती है कि एना की सारी पेंटिंग्स किसी ने खरीद ली हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ क्रिश्चियन ग्रे आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो जिसने मेरी सारी फोटोज खरीदी हैं। क्रिश्चियन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे। क्रिश्चियन एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान क्रिश्चियन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम वापस मेरी लाइफ में आ जाओ। एना जवाब देती है कि मैं तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं कर सकती। क्रिश्चियन कहता है कि इस दफ़ा हमारे बीच कोई रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। एना एक और कंडीशन रखती है कि हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। क्रिश्चियन इस बात से अग्री कर लेता है और दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रात को जब अना अपनी खिड़की बंद कर रही होती है तो वो नीचे एक अजीब सी लड़की को देखती है जो अना को घूर रही होती है। अना को उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगले दिन फिर से वही लड़की अना के रास्ते में आ जाती है। अना उससे पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लड़की मना कर देती है, लेकिन कुछ कहने वाली होती है कि तभी अना का बॉस जैक आ जाता है। उसी वक्त क्रिश्चियन भी वहाँ आ जाता है और जैक को बताता है कि अना मेरी गर्लफ्रेंड है और वो एना को वहां से ले जाता है। शॉपिंग और डेट के बाद दोनों घर जाते हैं और धीरे धीरे फिर से क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन सुबह एना क्रिश्चियन को $24,000 का चेक वापस कर देती है, जो क्रिश्चियन ने पहले उससे दिया था। एना कहती है कि मैं तुम्हारे पैसों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। क्रिश्चियन गुस्से में चेक फाड़ देता है और फिर भी जबरदस्ती एना के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता है। क्रिश्चियन एना को अपनी पेरेंट्स की चैरिटी पार्टी में इनवाइट करता है। एना कहती है कि उसके पास ड्रेस नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मैं सब अरेंज कर दूंगा। पार्टी के दौरान एना की मुलाकात क्रिश्चियन की पुरानी लवर एलिना लिंकन से होती है। एलिना वही औरत होती है जिसने क्रिश्चियन को बचपन में कंट्रोल और पेन का कॉन्सेप्ट सिखाया था। एलिना एना को वार्न करती है कि अगर तुम अपनी खुशी चाहती हो तो क्रिश्चियन की जिंदगी से दूर हो जाओ। एना गुस्से में जवाब देती है कि तुम हमारी रिलेशनशिप को कभी नहीं समझ सकती। बाद में एना को पता चलता है कि जो लड़की उसका पीछा कर रही थी उसका नाम लीला विलियम्स है, जो क्रिश्चियन की एक्स सबमिसिव रह चुकी होती है और अब मेंटल कंडीशन में होती है। आगे चलकर जैक एना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एना खुद को डिफेंड कर लेती है। क्रिश्चियन को जब ये पता चलता है तो वो जैक को जॉब से निकलवा देता है और एना को उसकी जगह प्रमोशन मिल जाता है। बाद में लैला गन के साथ एना पर अटैक कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। एना ये देखकर डर जाती है कि क्रिश्चियन का डार्क साइड कितना डेंजरस है। एना कुछ टाइम के लिए क्रिश्चियन से दूर रहने का डिसीजन लेती है, लेकिन बाद में क्रिश्चियन अपना दिल खोलकर एना को अपने दर्द और बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताता है। क्रिश्चियन एना को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। एना हाँ कह देती है। मूवी के एंड में क्रिश्चियन और एना की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जैक बदले की आग में जल रहा होता है, जो आगे 50 शेड्स फ्रीड पार्ट 3 में दिखाया जाता है। और इसी के साथ 50 शेड्स डार्कर का ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी के बारे में जानना चाहेंगे।